दिव्या ज्योति संस्थान के मुखी आशुतोष के देहांत संबंधी रहस्य दूजे दिन भी बनाए रखने के यतन जारी। प्रबंधकों वालों अज रस्मी ऐलान संभव। संस्थान विखे किसी बड़े समागम की तैयारी। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान नूरमहल के मुखी आशुतोष के देहांत बारे अज भी प्रबंधकों वालों रहस्य बनाए रखने के यतन जारी रहे। संस्थान के बुलारे स्वामी विशालानंद ने जारी एक बयान में कहा कि 30 घंटे तो वध समय तो समाधि अवस्था में आशुतोष पूर्ण स्थिर अवस्था विच हन, पर डेरे के अंदर ते बाहर किसी बड़े समागम दीआं तैयारियां का माहौल साफ नजर आया। सवेरे जलंधर के डिप्टी कमिश्नर श्री वरण रुजम दिव्या ज्योति संस्था विखे पुजे ते उन्होंने संस्थान के प्रबंधकों नाल मुलाकात करके श्री आशुतोष के देहांत बारे जानकारी हासिल करने का यतन किया। पता लगा कि प्रबंधकों ने श्री आशुतोष के समाधि ग्रहण करने की गल आखी। बड़ी गिनती में पुलिस अज भी उत्थे तैनात रही थी, पुलिस अधिकारी भी तैनात रहे। पत्रकारों ने गलबात करदे स्वामी विशालानंद ने दावा किया कि आशुतोष समाधि की मुद्रा में आसन लगा के बैठे हुए हैं। श्री आशुतोष महाराज जी पिछले 42 घंटे से लगभग अभी तक समाधि में हैं और ये पहले भी ऐसा हुआ है, इसलिए हमें तो कोई भी संशय नहीं है, हमें तो 1% भी मन में प्रश्न भी नहीं है, ना ही संशय है कि ऐसा क्यों हुआ। और क्योंकि हमारे देश की ना देखिए ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, योगियों की एक परंपरा रही है उनका कि वो ध्यान में चले जाते हैं और गहन ध्यान की स्थिति में, गहन समाधि में चले जाते हैं। और समाधि एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे सब कुछ जाके सम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, जीरो शून्य हो जाता है, जैसे कहते हैं शून्य की स्थिति में आ जाना। तो उनकी फिजिकल बॉडी भी, अगर शरीर भी, पंच तत्व का शरीर भी देखा जाए तो पल्स न्यूट्रल चली जाती है, हार्ट बीट न्यूट्रल चली जाती है, ब्रेन मूवमेंट्स न्यूट्रल चली जाती हैं। और ऐसा सिर्फ आज पहली बार नहीं हुआ, इतिहास में भी देखेंगे आदि शंकराचार्य जी 30 दिन के बाद अपने शरीर में वापस लौटे थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो 3 दिन के बाद अपने शरीर में वापस लौट कर आए थे और वो पूरे मेडिकल इक्विपमेंट लगा के उस समय अपनी पल्स और हार्ट बीट और ब्रेन की एक्टिविटी जीरो करके दिखा देते थे। तो ये सब चीज़ें तो योगियों की अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की एक परंपरा रही है और ये दिस इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट जो आज हमारी मेडिकल साइंस नहीं समझ सकती। इसलिए मेडिकल साइंस जब ऐसी चीज़ें सुनती है, ऐसी घटनाएं सुनती है, तो वो पैनिक हो जाते हैं कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहले भी ऐसा हुआ है, एक समय था इंडियन आयुर्वेद में जो कर्ड था, योगर्ट, दही जिसको बोलते हैं, दही को बारे में इतनी वो फैली हुई थी, अफवाहें फैली हुई थी कि दही खाने से पता नहीं क्या क्या हो जाता है और कितने नुकसान है, कितने बैक्टीरियाज हैं। बट हमारे वेदों में लिखा था वो अमृत के समान है। और आज वही लोग, वही मेडिकल साइंस कहती है कि जो योगर्ट है, दही है, वो अमृत के समान है। अच्छा स्वामी जी, किस अवस्था में है अभी? मतलब लेटी हुई अवस्था में है या बैठकर समाधि में अंतर्ध्यान हो गए हैं? ये तो देखिए समाधि होती है, चाहे वो लेटकर हो चाहे बैठकर हो, इसलिए, और खड़े होकर भी होती है निर्विकल्प समाधि। कई योगी खड़े रहते हैं और कई कई महीनों तक खड़े रहते हैं और लोगों को देखने के लिए लगता है कि पता नहीं कितने महीने खड़े हैं, कितना अपने शरीर को कष्ट दे रहे होंगे, थक गए होंगे, बट उनको महसूस भी नहीं होता, उनको कोई चीज पता भी नहीं लगती और उनको लगता है अभी चंद पल ही बीते हैं इस तरह से करते हुए। अभी स्वामी जी किस अवस्था में? अभी तो महाराज जी, क्योंकि इनका मेडिकल चेकअप हुआ था, डॉक्टर्स आए थे, तो उन्होंने कुछ एक ट्रीटमेंट्स देने के लिए उनकी बॉडी को लेटाया था, तो अभी लेटे हुई अवस्था में ही है। बट उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी, उनकी हर एक चीज बिल्कुल एज इट इज है। दे ऑलमोस्ट 42 आवर्स हैज पास्ड, देयर इज नो फिजिकल चेंज ऑन महाराज जी's फेस, देयर इज नो फिजिकल चेंज ऑन महाराज जी's स्किन और एनी बॉडी पार्ट, बिल्कुल एज इट इज है, जैसा था वैसे का वैसा शरीर है। अच्छा, आपने कहा था कि इससे पहले भी कई बार समाधि की अवस्था में इसी तरह चले जाते हैं, कई कई दिन बाद वापस लौटते हैं। जी जी जी। तो ये बताएं कि एम्बुलेंस को, डॉक्टर्स को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये मैंने आपको बताया कि ये जिस समय ये हुआ तो जो सेवक महाराज जी के पास थे उस समय, वो महाराज जी की बॉडी में काफ़ी समय तक कोई मूवमेंट ना देखे, वो थोड़े से पैनिक हो गए थे। उन्होंने जिस समय दौड़ के डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब महाराज जी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, आशुतोष महाराज जी की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो आए। उन्होंने इमीडिएटली, एक यहाँ पे डॉक्टर थी, उन्होंने अपने बेटे को कहा, उन्होंने इमीडिएटली अपोलो हॉस्पिटल फ़ोन करके कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज कराई। उससे ये एकदम पैनिक हुआ और जो पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पोस्टेड हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से इन्फॉर्म किया एंड in line to that police has to take an action, administration, not the police but the administration has to take an action। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इम्प्रूव की, वो सब किया। तो अदरवाइज मैं आपको बताऊं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज पीसफुल एंड एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। तो जिस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहते हैं जी आप?
लोगों के लिए देखिए महाराज जी का हमेशा एक ही संदेश रहा है कि अधिक से अधिक हम साधना करें, ऐसे समय में अखंड साधना में बैठें, बिल्कुल संयम और ज्ञान का परिचय दें और धैर्य का परिचय देते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हों। इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई तनाव, किसी परेशानी को लेने की, किसी स्ट्रेस को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट सवाल है जी, महाराज जी इस समाधि की इस अवस्था से कब तक वापस आ सकते हैं? ये तो देखिए समय ही बताएगा या महाराज जी बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये तो कहीं हुआ है, कई बार तो कई साल के बाद कोई योगी लोग वापस आए, कोई कुछ घंटे बाद आ गए, कुछ लोग कुछ दिन बाद आए। तो ये तो हमेशा इसमें कुछ अभी इट इज वेरी अनसर्टेन, हम इस पे अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कल जो सुनने में आ रहा था स्वामी जी को 7 घंटे का टाइम एक दिया गया था, 60 घंटे का 60 आवर्स का जो एक टाइम दिया गया था, वो क्या था? 60 आवर्स का डॉक्टर्स ने ये कहा था कि 60 आवर्स के बाद यूजुअली बॉडी पूरी तरह से डिके हो जाती है, बट उन्होंने कहा था जो डिके प्रोसेस है वो 2 घंटे के बाद शुरू हो जाता है। और बट अभी तक देयर इज नो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इतनी चीजें देखी हैं अपनी आंखों से पहले भी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज जी के चेहरे पे उसी तरह से तेज है, उसी तरह से नूर है, पूरा चेहरा ग्लो कर रहा है और इट इज यूजुअल, इट इज वेरी नॉर्मल। इस दौरान पता लगा कि बाहर दोपहर संस्थान के समर्थकों ਦੀਆਂ 5 ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। दिव्या ज्योति जागृति संस्थान ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋष ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ सोसाइटी ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ अपना पक्ष पेश करदਿਆਂ ਕਿਹਾ। जैसे कि डॉक्टर ने भी पहले कहा है कि डॉक्टर से चेकअप के बाद ये कहा गया कि श्वास नहीं है, तो डॉक्टर्स की बात कहाँ तक आप सहमत हैं? डॉक्टर की बात से हम 100% सहमत हैं। आज मेडिकल साइंस ने इतनी खोज की है और झट बता देते हैं कि इसमें श्वास है या नहीं, इसकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं। आशुतोष के बारे में जैसी अफवाहें फैलाई जा रही है, हम बताना चाहते हैं कि तर्कशील सोसाइटी पिछले 25 सालों से ऐसे अंधविश्वास फैलाने वालों का बंडा फोड़ करती आ रही है, पर्दाफाश करती आ रही हैं, ताकि लोग वैज्ञानिक चेतना से जागरूक हो सकें। और आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जो मरकर दोबारा जीवित हो सके। अगर मेडिकल साइंस ने कह दिया कि वो डेड हैं तो इसका मतलब डेड हैं। अगर कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने उनको डेड घोषित किया है और वो 72 घंटे के बाद जीवित हो जाएंगे, इसके बारे में हम समझते हैं कि हमारी टीम को उसकी जांच पड़ताल करने का मौका दिया जाए। हमारे डॉक्टर साहबान उसकी पड़ताल करेंगे कि वो जीवित है या मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद जीवित होते हैं तो तर्कशील सोसाइटी 5 लाख रुपए का इनाम देगी ऐसे लोगों को। संस्थान के बुलारे जो भी कह रहे हैं, ਤਰਕਸ਼ੀਲ सोसाइटी के मैंबर जो कह रहे हैं तो जो हालात दस रहे हैं, ये तो समा ही दसेगा कि असल सच्चाई की है।